आरुषि हेमराज हत्याकांड को आज पूरे 15 साल हो गए हैं, लेकिन ये केस 15 साल पहले जितना मिस्ट्री बना हुआ था, आज भी वह ऐसा ही है। आज भी किसी को इस सवाल का जवाब नहीं मिला है, आखिरकार आरुषि की हत्या किसने की थी। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो देश को पूरी तरह से हिलाकर रख देती हैं। ये ऐसी रहस्यमय घटना है जिसे लेकर सवाल तो कई होते हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होता है। ऐसा ही केस है नोएडा का आरुषि हेमराज हत्याकांड। इस हत्याकांड को आज पूरे 15 साल हो गए हैं, लेकिन यह आज तक भी नहीं सुलझा है जितना वारदात के पहले का दिन था। इस केस में ये रहस्यमय बन चुका है। आखिर 15-16 मई 2008 की रात किसने पहले आरुषि और हेमराज का भेरी में से कत्ल किया। आरुषि हेमराज हत्याकांड में मुख्य आरोपी आरुषि के माता पिता नुपुर और राजेश तलवार को ही बनाया गया। उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत में दोषी करार देते हुए वर्ष 2013 में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। वहीं हाई कोर्ट इलाहाबाद ने सीबीआई की जांच में कई खामियों का जिक्र करते हुए आरुषि हेमराज हत्याकांड में वर्ष 2017 में राजेश और नुपुर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। आरुषि तलवार के कत्ल की खबर सबसे पहले 2008 में आज ही के दिन यानी 16 मई की सुबह उस वक्त सामने आई थी जब तलवार परिवार के घरेलू सहायक काम करने उसके घर पहुंचे। सहायिका जब आरुषि के कमरे में पहुंची तो उसका शव बेडरूम पे पड़ा मिला था। वह चीखती हुई राजेश नुपुर के पास गई। उसके बाद मीडिया की खबरों की जानकारी के सामने आई। घरेलू सहायक हेमराज और आरुषि की हत्या करके नेपाल फरार हो गए। आरुषि की हत्या के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो हेमराज को ही कातिल माना जा रहा था। दरअसल सूचना मिलने की घटना पर नोएडा पुलिस को माँ बाप राजेश तलवार और नुपुर तलवार को बताया था कि उनके घरेलू सहायक हेमराज उनकी पत्नी आरुषि की हत्या करके फरार हो गया है। राजेश और नुपुर दोनों ही नोएडा के जाने माने दंत चिकित्सक थे, इसीलिए मामला सामने आते ही हाई प्रोफाइल हो गया। राजेश नुपुर की जानकारी पर यकीन करते हुए नोएडा पुलिस की टीमें हेमराज की तलाश में नेपाल के लिए रवाना हो गई। 16 मई को जहां नोएडा पुलिस घरेलू सहायक हेमराज को कातिल मानकर जांच कर रही थी, ठीक 24 घंटे में L32 जलवायु विहार नोएडा यानी राजेश नुपुर की घर की छत पर हेमराज का शव मिलता है। फिर ये डबल मर्डर में बदल जाता है। इसी के साथ पूरी जांच की 360 डिग्री घूम गई है। जिसके नोएडा कातिल समझ रही थी वो तो पीड़ित निकला था। इसी के साथ ये मामला देश भर की मीडिया के सामने आ चुका था। इसी के साथ नोएडा पुलिस ने घेरे में आ चुकी थी। नोएडा पुलिस पर दबाव बहुत ज़्यादा था और जांच के दौरान हत्या के 2 दिन बाद यानी 18 मई 2008 को पुलिस ने बताया कि हत्या सर्जिकल ब्लेड से की गई है। फिर मर्डर का शक आरुषि के माता पिता राजेश नुपुर पर चला गया। 23 मई 2008 को नोएडा पुलिस ने आरुषि के पिता राजेश तलवार को डबल मर्डर में गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन मायावती सरकार ने 1 जून 2008 को पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जांच की कड़ी में आरुषि और हेमराज के कत्ल में सीबीआई ने राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्होंने संदेह के आधार पर छोड़ दिया गया। इसी तरह से 3 घरेलू सहायकों को भी क्लीन चिट मिल गई। फिर 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने मामले में अपनी क्लोज रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें नौकरों को क्लीन चिट दे दी गई थी। इसी के साथ सीबीआई ने आरुषि का शक माँ बाप पर जताया। इसके बाद क्लोज रिपोर्ट को ही चार्जशीट मानकर मुकदमा चला। फिर आरुषि के मर्डर केस में 26 नवंबर 2023 को सीबीआई ने कोर्ट को नुपुर और राजेश तलवार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सज़ा सुना दी। आरुषि के माता पिता को खुद बेगुनाह बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। 12 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी तलवार दंपति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इसी के साथ ये रहस्य अब भी कायम है। आखिरकार 15-16 मई 2008 की रात किसने किया आरुषि और हेमराज का मर्डर। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।